प्रिय छात्र छात्राओं, सदैव नमस्कार। आज मैं डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस में बीए फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी ऑनर्स, यूजीसी नेट और पब्लिक सर्विस कमीशन की मनोविज्ञान विषय से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए जनरल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के चैप्टर 3 के टॉपिक परसेप्शन यानी प्रत्यक्षण से संबंधित कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तर बतलाने जा रहा हूं। आशा करते हैं आज का पार्ट 1 क्लास जो परसेप्शन पर आधारित है आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। आज के पाठ का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। इनमें किस मनोवैज्ञानिक ने संवेदना यानी सेंसेशन और प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय अवस्था माना है? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए विलियम वुंट ने, बी ईबी टीचनर ने, सी ए तथा बी दोनों ने और डी मन ने। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी ए तथा बी दोनों ने, यानी संवेदना और प्रत्यक्षण को क्रमशः प्रथम और द्वितीय अवस्था मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट और ईबी टीचनर। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन प्रत्यक्षणात्मक संगठन यानी परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन के नियम से संबंधित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए पूर्ति का नियम, बी समीपता का नियम, सी पारस्परिक अवरोध का नियम और डी समानता का नियम। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी पारस्परिकता अवरोध का नियम। ये प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियमों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, कड़वा और खट्टा स्वाद का संवेदना इनमें से किससे होता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। कड़वा एवं खट्टा स्वाद का संवेदना इनमें से किससे होता है? वैकल्पिक उत्तर ए जीभ से, बी नाक से, सी तालू से और डी ओष्ठ से। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी तालू से। अगला प्रश्न, इनमें कौन रंग प्रत्यक्षण यानी कलर परसेप्शन के बीमाओं से संबंधित पक्ष है? वैकल्पिक उत्तर ए वर्ण ह्यू, बी चमक ब्राइटनेस, सी संतृप्ति सैचुरेशन और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अगला प्रश्न, इनमें कौन प्राथमिक रंग का उदाहरण नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए लाल, बी नीला, सी हरा और डी काला। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी काला, यानी काला जो रंग होता है ये प्राथमिक रंग का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है। इनमें किस रंग का प्रत्यक्षण कुत्ता को नहीं हो पाता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किस रंग का प्रत्यक्षण कुत्ता यानी डॉग को नहीं हो पाता है? वैकल्पिक उत्तर ए हरा, बी पीला एवं नारंगी, सी लाल और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी, यानी हरा, नीला, नारंगी, लाल इन रंगों का प्रत्यक्षण किसी भी डॉग को नहीं होता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किसके द्वारा
रोशनी का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ मापा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए नैनोमीटर, बी पारामीटर, सी गैल्वेनोमीटर और डी आमीटर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए नैनोमीटर, यानी नैनोमीटर से ही रोशनी का तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन आभासी गति के प्रकारों में सम्मिलित है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन आभासी गति के प्रकारों में सम्मिलित है? वैकल्पिक उत्तर ए फाई घटना, बी स्वगतिक प्रभाव, सी आकृतियों में गति एवं उत्पन्न गति और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अगला प्रश्न, अक्षिपटलीय प्रतिमा की तीव्रता यानी इंटेंसिटी को कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए प्रदीपक इल्यूमिनेशन, बी परावर्तकता रिफ्लेक्टेन, सी संदीप्ति या संदीप्ति ल्यूमिनेंस और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी संदीप्ति। संदीप्ति ही अक्षिपटलीय प्रतिमा की तीव्रता होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें किसने श्रवण प्रत्यक्षण के बारंबारता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? वैकल्पिक उत्तर ए हेल्महोल्ट्ज, बी वेकेसी, सी रिवर्स और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए हेल्महोल्ट्ज। हेल्महोल्ट्ज ने ही श्रवण प्रत्यक्षण के बारंबारता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन श्रवण प्रत्यक्षण के पहलुओं या पक्षों से संबंधित पक्ष है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन श्रवण प्रत्यक्षण के पहलुओं या पक्षों से संबंधित पक्ष है? वैकल्पिक उत्तर ए तार तत्व या पिच, बी प्रबलता यानी लाउडनेस, सी ध्वनि रूप टिम्ब्री और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, P माइनस आर अब बटे C माइनस आर इनमें किसका प्रतीक है? ए फाई घटना का, बी भ्रम का, सी वर्णस्विक सूत्र का और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी वर्णस्विक सूत्र का। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, गति प्रत्यक्षण की त्रुटि को क्या कहा जाता है? गति प्रत्यक्षण की त्रुटि को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए अनुबंधन, बी विलोपन, सी शेपिंग और डी फाई घटना। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी फाई घटना, यानी गति प्रत्यक्षण की त्रुटि को फाई घटना या फाई फेनोमेनन कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन प्रत्यक्षण की पहली उप प्रक्रिया से संबंधित प्रक्रिया है? ए एकीकरण, बी ग्राहक, सी प्रतीकात्मक और डी भावात्मक। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी ग्राहक, यानी प्रत्यक्षण की जो पहली उप प्रक्रिया होती है
उसको ग्राहक प्रक्रिया या रिसेप्टर प्रोसेस कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंधेरे में रस्सी को सांप समझना इनमें किसका उदाहरण है? ए संवेदना का, बी प्रत्यक्षण का, सी भ्रम का और डी विभ्रम का। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी भ्रम का। छात्र छात्राएं ध्यान दें, इन चारों वैकल्पिक उत्तरों में संवेदना का अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा हमें या किसी व्यक्ति को किसी उद्दीपन या वस्तु का कोई अर्थहीन ज्ञान प्राप्त होना। प्रत्यक्षण एक जटिल ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमें या किसी व्यक्ति को किसी उद्दीपन या वस्तु का तात्कालिक और सही ज्ञान का प्राप्ति होता है। जबकि भ्रम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें हमें या किसी व्यक्ति को किसी उपस्थित उद्दीपन का गलत ज्ञान प्राप्त होता है। जबकि विभ्रम या हैलुसिनेशन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी उद्दीपन के अभाव में हमें किसी उद्दीपन का ज्ञान या आभास होता है। अगला प्रश्न और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, जब प्रत्यक्षण की प्रक्रिया में किसी उत्तेजना का प्रत्यक्षण एक इकाई के रूप में होता है तो इसे कहा जाता है। इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। जब प्रत्यक्षण की प्रक्रिया में किसी उत्तेजना का प्रत्यक्षण एक इकाई के रूप में होता है तो इसे कहा जाता है ए एकीकरण की प्रक्रिया, बी ग्राहक प्रक्रिया, सी भावात्मक प्रक्रिया और डी प्रतीकात्मक प्रक्रिया। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए एकीकरण की प्रक्रिया। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं परसेप्शन के पार्ट 2 क्लास में। तब तक के लिए आप सभी परीक्षार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।